सुप्रभात सभी को। मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान इतिहास के मेवाड़ राजवंश से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज नंबर 6। मेवाड़ राजवंश से अभी तक आरपीएससी व आरएसएम एसएसपी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की यह अंतिम सीरीज है। मैंने ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की सीरीज बनाई है। अगर जिसने अभी तक अन्य पार्ट्स नहीं देखे हैं इस सीरीज के, तो संदीप एजुकेटर पर जाकर देख लेवें, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगी। आज का पहला प्रश्न, महाराणा राजसी का शासनकाल रहा है। महाराणा राजसी का शासनकाल सन 1652 से 1680 ईस्वी के मध्य रहा है। महाराणा राजसी ने राजसमंद में द्वारकाधीश जी मंदिर का निर्माण कराया, राजसमंद झील का निर्माण कराया तथा नाथद्वारा, ये जिसका पुराना नाम सिंहाड़ था, वहां पर प्रभु श्री नाथ जी का मंदिर बनवाया। सही उत्तर ऑप्शन ए, 1652 से 1680। अगला प्रश्न, राणा राजसी समकालीन थे। महाराणा राजसी औरंगजेब तथा जहांगीर दोनों के समकालीन थे, इसीलिए यह प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? 17वीं शताब्दी सन 1652 से लेकर 1680 तक, यानी 17वीं शताब्दी, तो महाराणा राजसी थे उस समय के शासक। सही उत्तर ऑप्शन बी। और ये देखो, सिसोदिया राठौड़ गठबंधन का मतलब महाराणा राजसी ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह तथा वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण भी दी थी, इसीलिए यह गठबंधन हुआ था तथा इनको केलवा की जागीर भी दी गई थी। अगला प्रश्न, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन डी। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जो 17 जुलाई 1734 हुड़ा, जो भीलवाड़ा में है, वहाँ पर इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह था कि मराठाओं को राजस्थान से बाहर निकालना था। अगला प्रश्न, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड़ा सम्मेलन में किसके विरुद्ध बुलाया गया था? यह मराठों के विरुद्ध बुलाया गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से किंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में जयपुर तथा मारवाड़ के शासक के बीच हुआ था, तथा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया, तो यह युद्ध समाप्त हो गया। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर महाराणा जगत सिंह द्वितीय। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जगमाल को। जब जगमाल को राजगद्दी से हटा दिया गया था, तब वह अकबर की शरण में चला गया था, तो अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दी थी। अगला प्रश्न, उन महाराणा का क्या नाम था जो केसीसी बारठ की चेतावनी र चूंटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे, जिन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी? इसका सही उत्तर महाराणा फतेह सिंह। जब महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में गए थे, तो केसीसी बारठ की चेतावनी र चूंटिया, जो 13 सोरठे थे, उन्हें पढ़कर महाराणा फतेह सिंह वापिस आ गए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराणा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस महाराणा ने के शासक में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का? महाराणा स्वरूप सिंह की पत्नी एंजाबाई का अंतिम सती होने की घटना है। सही उत्तर महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह तथा रायसिंह। इनमें से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। चंद्रसेन तथा राणा सांगा। सही उत्तर ऑप्शन बी।
राणा सांगा ने भी मुगलों की सहायता नहीं की थी। उन्होंने भी, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध 2 युद्ध भी लड़े थे, बयाना का तथा खानवा का युद्ध। तथा चंद्रसेन जो मारवाड़ का शासक था, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न, महाराणा रासिया ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? ये मैंने पहले बताया था कि मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराणा रासिया ने उनको आश्रय दिया था। तो ऑप्शन बी अजीत सिंह। अगला प्रश्न, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा गया है? राव चंद्रसेन। क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ में थे, उसी प्रकार मारवाड़ में चंद्रसेन थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मेवाड़ में गुहिल है, मारवाड़ में परमार, जैसलमेर में भाटी, गुजरात में चालुक्य। पढ़ के ही लग रहा मारवाड़ में राठौड़ों का शासन था, परमार का नहीं था। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, जाला बिद्दा, रावत कृष्णदास चुंडावत तथा अशोक परमार। अशोक परमार महाराणा प्रताप के समय के नहीं थे, अशोक परमार राणा सांगा के समय थे, जिनको बिजोलिया की जागीर दी गई थी। तो फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कवि चंद्र बरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है। सही उत्तर ऑप्शन ए 36 राजपूत वंशों की सूची दी है। अगला प्रश्न, इजलास खास की स्थापना कब हुई? इजलास खास की स्थापना सन 1877 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के समय हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए। देखो बच्चों, ये मेवाड़ राजवंश से अभी तक के जो प्रश्न आए हैं आरपीएससी व आरएसएसएमबी बोर्ड द्वारा, वो सभी का निचोड़ है। इस सीरीज़ का सदुपयोग करके अच्छे से मेहनत करें, जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगी। तथा इस चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।